बहुत बड़ी संख्या में माओवादियों ने आज पुनर्वास किया है। 210 की संख्या, 153 हथियार, 17 तो AK-47 है, ये सब वापस आए। तो ये ऐतिहासिक क्षण रहा है। अभी मैंने कहा कि अनेक कंपनियां पूरे रूप से वापस आ गई, अनेक कमेटियां पूर्ण रूप से वापस आ गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, नया जीवन प्रारंभ करने वाले हैं। ऐतिहासिक क्षण है बस्तर के लिए, ऐतिहासिक क्षण है बस्तर में लाल आतंक की समापन के लिए। कई सारी शर्तें भी रखी थी उन्होंने, शर्तों को भी सरकार ने माना है। शर्त जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ये था कि हमको सूचना आई कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें जो बिल्कुल संभव चीज़ें हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं, उसके लिए सरकार ने हाँ कहा। ये हम भी चाहते थे कि जेलों में जो बंद हैं, अगर उसमें जो गिरफ्तार से अपने आप को पुनर्वासित घोषित करना चाहते हैं वो कर लें। ये तो प्रक्रिया में सरकार थी ही थी, ये उनकी भी मांग थी, शायद उनको पता नहीं था। हमने कहा भाई ये तो प्रक्रिया ही चल रही है। अन्य जो चीज़ें हैं, एक विषय मूलवासी बचाओ मंच का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए स्पष्ट कहा है कि ये अक्टूबर आखिरी महीना था, इसके बाद उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया। समाज के सामने समर्पण हुआ है, समाज के एक अंतिम समाज के सामने समाज के लोगों ने गुलाब फूल देकर, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि बस्तर के समाज ने आज स्वीकार किया है और ये उनका भाव भी था। हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि सरकार से बड़ा समाज होता है और समाज जब स्वीकार ले तो स्पष्टता होती है और इसलिए समाज ने आज उनको स्वीकारा है। ये बहुत बड़ी घटना है। मैं समाज के वरिष्ठ जनों का भी इसमें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय किया, बड़े दिल के साथ किया। देखिए समाज ने स्वीकार लिया है तो सरकार ने भी स्वीकार लिया है और सरकार से बड़ी समाज होती है, ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है। तो देखिए अभी रोहित बात कर रहे थे विजय शर्मा से, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि समाज ने इन लोगों को स्वीकारा है। रवि भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही संजय भी लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, समझा रहे हैं और रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए एक बार फिर से संजय का रुख कर लेते हैं। संजय देखिए, रवि के पास भी लौटूंगी लेकिन संजय का पहले रुख कर लेते हैं क्योंकि संजय के पास वो उस जगह पर मौजूद है जहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने पुनर्वास नीति अपनाते हुए संविधान को अपनाया है। संजय देखिए, बार बार इस बात का जिक्र कि संविधान से जुड़कर ही एक विकल्प निकल सकता है और साथ ही जैसे कि कुछ देर पहले आप समझा भी रहे थे कि ये पूरे देश में एक संदेश भी है कि जैसे बस्तर में नक्सल मुक्त को लेकर काम किया गया, वैसे देश में जहां भी नक्सली होंगे उनका खात्मा निश्चित है, तय है, या तो वो पुनर्वास कर लें। संजय बिल्कुल, देखिए आपने जिस शब्द का बार बार उपयोग किया है रसिका, पुनर्वास, इसी शब्द पे इस बार सरकार भी जोर दे रही है। जिन नक्सलियों ने घर वापसी की है वो भी इसी शब्द पे जोर दे रहे हैं कि हमने समर्पण नहीं किया है, हमने पुनर्वास किया है, यानी हमने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया है। इसी शब्द पे सरकार भी जोर देना चाहती है क्योंकि इस शब्द के जरिए सरकार पूरे देश में जिन जिन इलाकों में नक्सलवाद फैला हुआ है, जिन जिन इलाकों में ये समस्या है, वहाँ जो नक्सली अभी भी जंगलों के अंदर हैं, उन्हें ये संदेश देना चाहती है कि देखिए एक रास्ता ये भी है, अगर बिना खून खराबा किए, बिना एक भी गोली चलाए ऐसी स्थिति बनती है कि हम समर्पण पुनर्वास कर सकते हैं, हम वापस बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, तो इस रास्ते को भी अपनाना चाहिए। कुछ बातों पे विजय शर्मा ने भी ये साफ किया कि कुछ बातें थी जिनमें सहमति जमी है दोनों के बीच में, बहुत ही सामान्य बातें थी। वो एक बेहतर जीवन चाहते थे, वो एक सम्मानजनक जीवन चाहते थे और सम्मानजनक जीवन को देते हुए सरकार ने उन्हें कहा कि आप वापस आइए, जो भी पुनर्वास नीति है उसके लाभ तो आपको दिए ही जाएंगे, यानी कि पुनर्वास नीति के तहत उन्हें एक निश्चित राशि दी जाएगी ताकि अपना जीवन यापन कर सके। रुख था पहले भी कि हथियार छोड़े फिर बात भी होगी और संविधान से जोड़ लिया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, रवि लगातार जुड़े हुए। रवि, आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा दिन मानते हैं, क्योंकि लगातार सरकार भी यही कह रही, सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी संख्या में 210 नक्सलियों ने एक साथ आज पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर वापसी की है। रसिका, सरेंडर की जगह पुनर्वास क्यों कहा गया है, इसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन उन्होंने बोला है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब भी एनकाउंटर होता था तो इधर से भी जान जाती थी, उधर से भी जान जाती थी, और जाति किसकी थी, वो जाती थी आदिवासियों की जान।
तो आदिवासियों की जान, आदिवासियों का खून अब बस्तर में नहीं बहना चाहिए, इसीलिए पुनर्वास किया जा रहा है। और ये सरकार की भी मंशा रही है। और अब पता चला कि जो नक्सली जितने थे, जो जंगल में थे, वो भी चाहते थे कि पुनर्वास हो और किसी का खून ना बहे, इसीलिए पुनर्वास कार्यक्रम रखा गया। और इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने पुनर्वास कर लिया और अब नया जीवन जीना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने हिंसा किया, जिन लोगों ने बहुत सारे जवानों की हत्या की, बहुत सारे ग्रामीणों की हत्या की, उसको क्या समाज स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, तो उसका भी एकदम स्पष्ट रूप से ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई, जो समाज के बड़े बड़े लोग थे, प्रमुख लोग थे, उन ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, संजय आपका भी, रोहित आपका भी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।